Hi friends, welcome to the lecture and this is going to be your part 2 of IFRS 9, right? So in part 1 what we discussed a definition of financial assets and financial liability. Then we did the sums, right? हमने क्या देखा था कि भाई opening balance plus effective interest minus cash paid becomes your closing balance और हमने समझा था कि current liability और non current liability का bifurcation कैसे होना चाहिए, right? तो हमने ये पार्ट 1 में देख लिया था। फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा बात करते हैं कि भाई हमारा अब दूसरा टॉपिक क्या होने वाला है। पहले हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड देख लेते हैं क्या होते हैं। ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। ओके, दिस कैन कम इनटू योर एग्जाम एज अ 2 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन इन योर सेक्शन सी, आइदर 2 और 4। ओके, तो आप प्रिपेयर रहना इसके लिए। ओके, सेक्शन सी में ये आ सकता है। फ्रेंड्स नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले वन कॉमन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ओके, तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे मार्केट में 10,000 का लोन 9% में मिल रहा है बट मुझे कहीं और से वो 6% में मिल रहा है, राइट? तो मुझे ये मार्केट के रेट से कम रेट पे मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग बॉन्ड। ठीक है, फुल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लाइकली टू इंक्लूड फुल इशू कॉस्ट। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये हम लोग जो ऊपर कैलकुलेशन कर चुके हैं, हम जो पहले वाले लेक्चर में वीडियोस देख कर आए हैं, ये वही कैलकुलेशन सेम टू सेम। ओके, देखो यहाँ पर सेम टू सेम वैसा ही कैलकुलेशन होने वाला है। ओके, तो आई होप सो आपको ये समझ में आया। ओके, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा TYU 1 हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमारा एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट? क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर को व्हेन वी डिवाइड इन 2 पार्ट्स फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन शेयर कैपिटल। ओके, दिस इज द सिनेरियो ऑफ शेयर कैपिटल, वेर इज इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और एक क्या आता है मैम, और एक आता है लोन। क्या आता है? लोन। अब लोन जो आता है वहां पर आप क्या देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। अगे यहाँ पर हम डिविडेंड्स भरते हैं। ओके, और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो जो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है वो हमारा लोन होता है, उसको हम लोग लोन की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमने समझ लिया था। अब ये जो आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उसमें हम डिविडेंड भरते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कभी भी हम लोग डिविडेंड भरते हैं, वेन एवर वी पे डिविडेंड, तो डिविडेंड हम लोग रिटेन अर्निंग से माइनस करते हैं। ठीक है, डिविडेंड्स हम लोग रिटेन अर्निंग से माइनस करते हैं। एंड वेन एवर वी पे इंटरेस्ट, राइट? वेन एवर वी पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम लोग पीएनएल से माइनस करते हैं। ओके, इंटरेस्ट हम लोग पीएनएल से डिडक्ट करते हैं और डिविडेंड हम लोग रिटेन अर्निंग से डिडक्ट करते हैं। होप सो आपको ये समझ में आया। ओके, तो इधर यही बोल रहे हैं, देखो, इफ irredeemable preference share contain no obligation to make any payment either of capital or dividend, तो वो क्या होगा, इक्विटी होगा। और प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल, तो वो क्या होगा, लायबिलिटी होगा। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकता है। और ये भी याद रखना कि डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग में से जाता है और ये लायबिलिटी में हम इंटरेस्ट भरते हैं, वो पीएनएल से हम रिटर्न ऑफ करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब यही जो हमने समझा था कि इंटरेस्ट और डिविडेंड का क्लासिफिकेशन क्या है, तो इक्विटी डिविडेंड क्या, डायरेक्टली हम इक्विटी में मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स में आएगा। और डिविडेंड्स और इंस्ट्रूमेंट सच एज लायबिलिटी, जिसको हम डिविडेंड्स नहीं, जिसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे, वो फाइनेंस कॉस्ट होता है और वो हम लोग एसओपीएल में मेजर करते हैं। ओके, हम इसको एसओपीएल में मेजर करते हैं। गाइस, TYU 2 डू इट बाय योर ओन सेल्फ। ठीक है, ये होमवर्क में करो, ये वैसा ही सम है, ओपनिंग plus effective interest minus cash paid and here comes your closing. Okay, सेम टू सेम वैसा ही समय, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। क्या आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो? सो TY2 डू इट ऑन इन योर होमवर्क। ओके, now moving forward, most important topic which is your compound instruments फ्रेंड्स, समझते हैं कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। ठीक है, होता ये है कि आपको एक लोन दे दिए, क्या दे दिया है, लोन। अब ये जो लोन है दैट कंटेन्स एन ऑप्शन, थोड़े टाइम बाद ऑप्शन कि क्या ये लोन आपको इक्विटी में कन्वर्ट करनी है कि नहीं, क्या ये लोन आपको इक्विटी में कन्वर्ट करनी है कि नहीं। तो देखिए क्या है यहाँ पर,
A compound instrument is a financial instrument that has characteristics of both equity and liability, such as convertible loan. This is a convertible loan. आपको लोन मिला है एंड नाउ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी. ओके, अब बोल रहे हो कि भाई पैसे देने को नहीं है. देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियोज, राइट? देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियोज कि भाई या तो पहले से डिसाइड हो गया है कि भाई थोड़े टाइम के लिए लोन रखो, फिर ये जो पैसे है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, या अब हमारे पास पैसे ही नहीं बचे लोन को रिपे करने के लिए तो हम इक्विटी दे रहे हैं. ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियोज हियर. तो इधर क्या हो रहा है, रीपेबल एट द लेंडर्स ऑप्शन, या तो ये लेंडर के ऑप्शन ऑप्शन होता है. ठीक है, हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फिक्स एट द इंसेप्शन ऑफ लोन. लेंडर विल एक्सेप्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो द मार्केट रेट और नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट. देखिए, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है. ठीक है, ये थोड़ा थ्योरी पॉइंट है. ये थ्योरी आप थोड़े याद कर लेना कि रीपेबल एंड द लेंडर्स ऑप्शन, लेंडर के मर्जी से आप उसको बोलेंगे कि भाई लेंडर बोलेगा कि मुझे लोन फिर से दे दो, आप लोन फिर से दे देना. लेंडर बोलेगा कि इक्विटी फिर से दे दो, तो इक्विटी फिर से दे देना. ठीक है, तो उसके पास मतलब इक्विटी कन्वर्ट कर दो तो आप इक्विटी कन्वर्ट कर देना. नंबर ऑफ शेयर्स इशूड फिक्स एट इंसेप्शन ऑफ लोन, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड होगा. लेंडर विल एक्सेप्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो द मार्केट रेट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, देखते हैं ये क्या है. ओके, हम इसमें पहले एक सम करते हैं तो ये आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ये इलस्ट्रेशन 3 हम बहुत अच्छे से इसको समझते हैं और करते हैं. ठीक है, देखो, कन्वर्ट कंपनी इशूज अ कन्वर्टेबल लोन दैट पेज इंटरेस्ट ऑफ 2%. सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट पे हो रहा है 2% का फ्रेंड्स. ठीक है, आगे the market rate is 8%, being interest rate for an equivalent debt without the conversion of option, the loan of 5 million is repayable in the full after 3 years. Okay, यहाँ पर आप लोन पूरा रीपे कर रहे हो आफ्टर आफ्टर फुल आफ्टर 3 years और कन्वर्टेबल टू इक्विटी. देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो पहले ये सम समझिए कि करना क्या है. आपको पहले इसके कैश फ्लोज देखने हैं. आपको पहले इसके कैश फ्लोज देखने हैं. ओके, आपको इसके कैश फ्लोज को कन्वर्ट करना है इनटू प्रेजेंट वैल्यू. ओके, आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, कैश फ्लो. कैश फ्लो निकालो, कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो. नाउ स्टेप नंबर 2, जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा, जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा, आप उसको ट्रीट करो एज योर एमोर्टाइजेशन टेबल. अब समझते हैं एमोर्टाइजेशन टेबल क्या होता है. एमोर्टाइजेशन टेबल मतलब ओपनिंग बैलेंस प्लस फाइनेंस कॉस्ट माइनस कैश पेड, हियर कम्स योर क्लोजिंग. This is your amortization table. Now let's see what happens here. Covert company issues is loan. देखो 2% का यहाँ पर क्या है, annual payables in annual payables in arrears. Sorry, the market rate is 8%, being interest rate for equivalent debt without the conversion option. The loan of 5 million, the loan of 5 million, the loan of 5 million is repayable in full 3 years और convertible to equity. ठीक है, इधर ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स कि ये जो लोन है ऑफ 5 million, ये 3 साल के बाद में पूरी की पूरी इक्विटी में कन्वर्ट हो रही है. कमिंग ईयर टू एक्सेल, मैं एक्सेल शीट ही खोल देती हूँ ताकि क्या कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ही ना होगे. देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पहले तो 1 2 3. ओके, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे चाहिए यहाँ पर कैश फ्लोज. क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए यहाँ पर कैश फ्लोज. अब यहाँ पर हम जब सम देख रहे हैं, हम जब सम देख रहे हैं, मेरा यहाँ पर इन 5 million है, 5,000 है. 5,000 का 2% विल बी माई कैश फ्लो, राइट? 5,000 का 2% मेरा कैश फ्लो होगा. अगर और भी लॉजिकली समझना है तो समझिए, तो समझिए एक सेकेंड. और भी अगर आपको लॉजिकली समझना है तो ये वी आर मेकिंग अमोर्टाइजेशन टेबल. ओके, सो यहाँ पर आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस. ओके, यहाँ पर आएगा आपका फाइनेंस कॉस्ट. यहाँ पर आएगा आपका मतलब कैश पेड माइनस हो जाएगा एंड योर कम्स योर क्लोजिंग बैलेंस. फ्रेंड्स सुनो यहाँ पे ध्यान से सुनना. हमने क्या सीखा है, पहले तो ईयर 1 2 3, 3 years है. 3 years का कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो होगा 5,000, मतलब 5 million का लोन है तो उसका 2%, राइट? तो इट वुड बी 100. तो इधर भी 100 आएगा, राइट? और इधर क्या आ जाएगा 5,100, राइट? बिकॉज हमको यहाँ पर 3 साल के बाद में पूरे का पूरा पैसा भी देना पड़ेगा 5,000
और लोन रीपे करना पड़ेगा और प्लस उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बिकॉज इट्स इन अरियर्स। करेक्ट है? आई होप सो आपको ये समझ में आया है ना? आई होप सो आपको इधर तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते, ओके, आगे बढ़ते और समझना कि आपका जो ये ओपनिंग बैलेंस है फ्रेंड्स, ये जो आपका इसका ये जो कैश फ्लो है, देखो यहाँ पर पहले बताओ ये इंटरेस्ट रेट दे ही रखा है, ठीक है? ये जो 100 और ये जो 5100 है, देखो 100, 100 एंड 5100, राइट? तो इसका मुझे क्या करना है? इसका मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इसका मुझे क्या करना है? इसका मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू, ये 100 एंड दिस इज 5100। यू कैन कॉपी पेस्ट टू, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 100 है उसको आप यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है? आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये कौन से कितने कितने रेट पे? वन, मतलब आई थिंक 8% पे है ना? 8% इज योर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो आप 8% पे उसको क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट, जैसे कि मैं आपको बताऊं 1/1.08। अब आप क्या करेंगे? रेस टू की साइन लगाएंगे एन वन, ओके, एंड व्हाट आई एम डूइंग, कंट्रोल डी, ओके। और मेरे को है ना इसको 4 डेसिमल्स में ही चाहिए मुझे ये, तो मैं इसको 4 डेसिमल्स कर देती हूँ, ओके। सो नाउ कमिंग बैक टू योर प्रेजेंट वैल्यू थिंग इक्वल्स टू दिस एंड इनटू दिस, ओके। अब मैं क्या करती हूँ? कंट्रोल डी, और यहाँ पर मैं अब सम इन तीनों को मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। This is your 4226.87. This is your present value. This is your present value. So what you need to do now, your present value will be your opening balance. Okay. Now your opening balance will be your present value. You can say both of this. ये जो है वो क्या होगी? आपकी opening balance, और यहाँ पर क्या आएगा? ये present value. Okay. तो यहाँ पर 4226.871 का equals to हम effective interest rate of 8% and closing balance क्या? ये प्लस ये माइनस ये, ओके। फिर अगेन अगेन व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू डू यहाँ पर फिर इंटू 8%, ओके। फिर इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस फाइनेंस माइनस कैश पेड, ओके। देन हियर कम्स टू योर ओपनिंग इंटू 8%, एंड योर ओपनिंग प्लस माइनस। तो मतलब अब यहाँ पर एटलास तो जीरो ही आना है, आपको पता है एटलास तो यहाँ पर जीरो ही आने वाला है, यू नो दिस, राइट? तो फ्रेंड्स ये था आपका पूरा क्या? कन्वर्टिबल। नाउ पे अटेंशन, नाउ पे अटेंशन, ये अभी सम खत्म नहीं हुआ, सम अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो क्या था? एक नॉर्मल चीज। कन्वर्टिबल में क्या होता है? कन्वर्टिबल में क्या होता है? यू नीड टू कन्वर्ट कन्वर्टिबल में इक्विटी में कन्वर्ट करना होता है और लायबिलिटी में। तो देखो जब आपने ये कैश, ये जब आपने किया ना, ये जब आपने किया ना, तो आपने 5,000, आपका 5,000 का लोन था, राइट? 5,000 का लोन था। तो आपने जो 5,000 की वैल्यू है उसमें आपने वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया, और प्रेजेंट वैल्यू का आंसर कितना है आपका? 4226, राइट? प्रेजेंट वैल्यू का आंसर कितना है आपका? 4226। तो आपने 4226 को तो लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अब जो बच गया वो आपका इक्विटी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मतलब अब जो बच गया वो क्या हो गया? आपका इक्विटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्या बच गया है? यहाँ पर 5,000 में से 4226.871 में से 773 बच गया है, तो ये आपका होगा इक्विटी, ये आपका होगा लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स करना क्या है? अब अगर मैं आपको थोड़ा समराइज्ड वर्जन में बताऊं, करना क्या है? सबसे पहले कैश फ्लो लिख दो, फिर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यूज में कन्वर्ट कर दो, फिर इक्विटी और लायबिलिटी का मतलब डिफरेंस निकालोगे, कितना इक्विटी आ रहा है और कितना लायबिलिटी आ रहा है, ठीक है? फिर लायबिलिटी के लिए क्या करो? लायबिलिटी के लिए अमोर्टाइजेशन टेबल बना दो, वही फिर तो वही कंटिन्यू हो जाएगा आपका, ओपनिंग प्लस इफेक्टिव रेज माइनस कैश पेड। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या हो गया? ये आपका नॉन करेंट लायबिलिटी और ये आपका करेंट लायबिलिटी। इजी। देखो ये अगर सम आप 2-3 बार करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अभी हम लोग थोड़ा एक और सम आगे देख लेते हैं। देखो ये आपका यहाँ पर ये आंसर 772। ये 5,000 के लोन को मुझे इक्विटी और लायबिलिटी में स्प्लिट करना था, तो हम इसको कैश फ्लो निकालेंगे, कैश फ्लो का पूरा
टेबल बनाएंगे यहाँ पर और इसको हम लोग अमोर्टाइज टेबल के साथ करेंगे। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आया। अब हम लोग डीवायू थ्री करते हैं। डीवायू थ्री करते हैं, क्या लिखा है, ऑन 1 जनवरी एन एंटिटी इशूज 2% कन्वर्टेबल लोन्स एट द नॉमिनल रेट ऑफ 36,000। इंटरेस्ट इज पेबल इन एरियर्स, द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल एट द टाइम अप टू 40 ऑर्डिनरी शेयर। पर देखो ये है ना, ये इधर कुछ काम का नहीं है। ये आपने देखा होगा कि ये ईपीएस में आपको काम आया होगा ना, अर्निंग्स पर शेयर में, इसीलिए इन्फॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। बट अगेन इधर ये कुछ काम का नहीं है। Alternatively, the bond would be redeemable at par. Similarly, non-convertible bond would carry the effective interest rate of 9.1%. गाइस आप यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि आपको प्रेजेंट वैल्यू किससे निकालनी है। तो याद रखना, हम प्रेजेंट वैल्यू कभी भी इफेक्टिव रेट से निकालते हैं। किससे? इफेक्टिव रेट से। अब आपको याद ही नहीं होता है कि इफेक्टिव रेट क्या है, कैश पेमेंट क्या है, तो इन दोनों में से कुछ भी बड़ा, विच एवर इज हायर is your effective rate. Okay, is your effective rate, friends. So now talking about your cash flow thing, wait, let me set my format first. यहाँ पर मैं ये सब हटा देती हूँ, है ना, कुछ काम का नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दूसरा ही बना देते हैं ना। क्या है ये? कितने साल के लिए, सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं कितने साल के लिए है ये। 3 इयर्स के लिए। ओके, तो ये भी 3 इयर्स के लिए, यहाँ पर 3 इयर्स का डेटा दिया है, तो 3 इयर्स के लिए ही होगा, ठीक है। तो 36,000 क्या है आपका नॉमिनल वैल्यू, और 2% कन्वर्टेबल बॉन्ड, मतलब ये क्या हो गया आपका कैश वाला पार्ट। ओके, ये क्या हो गया आपका कैश वाला पार्ट। तो देखो 1, 2, 3। ओके, तो 30, पहले मुझे क्या चाहिए, कैश फ्लोस चाहिए, है ना। मुझे कैश फ्लोस चाहिए, और उसके भी उस साथ साथ में ना ये लिख दो, ये आप लिख दोगे ना कि अमोर्टाइजेशन टेबल वाला पार्ट 1, 2, 3। ओके, तो ओपनिंग प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट, फिर क्या आएगा यहाँ पर आएगा माइनस कैश पेड, यहाँ पर आएगा फिर क्लोजिंग। ओके, तो देखो यहाँ पर अब क्या आएगा, 36,000 का 2%। ओके, 36,000 का 2%, 720। अगेन फिर से 36,000 का 2%, सॉरी 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 सॉरी, 720, 720, और इधर कितना आएगा, 720, 36,000 प्लस 720। ओके, अब यही चीज मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, ये मैं इसको कनेक्ट ही कर देती हूँ सीधा, तो कौन बार बार लिखे। ओके, ये कनेक्ट कर दिया सीधा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू डालना है ना, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। तो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आप कौन सा लोगे, अगर लॉजिकली बोलोगे 2% की 9.1, तो 9.1% लोगे। देखो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं यही ले लेती हूँ ना, 0.92, 0.84, and then lastly it is 0.77। ओके, 0.77। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको इनटू कर देंगे, और यहाँ पर कंट्रोल डी। ओके, एंड इक्वल्स टू सम, एंड हियर कम्स टू योर लायबिलिटी, एंड यहाँ पर आएगा मेरा लायबिलिटी। ओके, अब यहाँ पर आएगा मेरा इक्विटी। ओके, इक्विटी कितने का है टोटल, टोटल लोन जो है वो कितने का है फ्रेंड्स, टोटल लोन जो है वो 36,000 का है। 36,000 में से 29,541.6 लायबिलिटी हो गई, तो मेरा इक्विटी हो गया है यहाँ पर, मेरा इक्विटी हो गया है यहाँ पर 6,458। करेक्ट, 6,458। ओके, यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, लायबिलिटी डाल देंगे, एंड आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना परसेंटेज है, 9.1% है, 9.1%। तो हम यहाँ पर 9.1% क्या कर देंगे, हम यहाँ पर 9.1% से इंटरेस्ट बुक करेंगे, इंटू 9.1%। ओके, तो व्हाट वी विल डू नाउ, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट प्लस माइनस कैश पेड। अब ये साल का क्लोजिंग, दूसरे साल का ओपनिंग, अगेन इंटू 9.1%। ओके, इक्वल्स टू प्लस, एंड हियर कम्स योर माइनस, एंड यहाँ पर फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इंटू 9.1%,
and then ultimately this opening plus effective interest rate minus cash payment. ओके, तो फ्रेंड्स अब इधर भी क्या, ये आपका इक्विटी, ये आपका लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में क्या होगा, ये नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो चले जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। आई होप सो आपको ये समझ में आया। ओके, Okay, friends. So continuing from TYU3 का second question, which is your on 1st January 2004 an entity issued 4% convertible bond. मतलब आपका 5,000 में से 4% is your cash paid, right? तो हम साथ साथ में करते रहते हैं ना ये सम भी, कि 5,000 में से आपका लाइक 5 इक्वल्स टू 5,000 इंटू 4% इज योर कैश पेमेंट, राइट? तो इधर भी 200 आ जाएगा एंड इधर 5,200 आ जाएगा, करेक्ट? फिर अब यहाँ पर आगे क्या बोला है कि आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो 6% है। ओके, तो चलो अब हम लोग कैश फ्लोज कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। कैश फ्लोज में क्या आएगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 2%, और क्या यहाँ पर देखो तो 2%, सॉरी 6%, 6% का रेट दिया हुआ है, ये 0.94, 0.89, 0.84, तो क्या 0.94, 0.89 and 0.84. I'm not wrong. Yeah, okay. So this is the thing. अब यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया। अब टोटल कितना है हमारा, हमारा टोटल है 5,000। ओके, और 5,000 हमारा टोटल है, 266 हमारा हो गया इक्विटी। अब अगेन हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू, देन वी नीड टू डू योर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इंटू 6%। ओके, ओके, तो आई होप सो ये समझ में आया। एंड अगेन व्हाट आई कैन डू कंट्रोल डी। ओके, तो यहाँ पर आपका 5,200 का डिफरेंस आ रहा है, विच इज ओके। तो यहाँ पर आई होप से समझ में आया, मैंने एक में ही सब कुछ एडिटिंग कर दिया। आप वीडियो को पॉज करिए और उसको देखिए अच्छे से, ठीक है? आप इसको वीडियो को पॉज करो और इसको, ये सम को अच्छे से देखो, खुद भी ये सम ट्राई कर सकते हो, इजी सम है बहुत। ओके, इसमें अगेन क्या बोला है, इक्विटी क्या होगा, लायबिलिटी क्या होगा। फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज, व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, इसमें आपको इक्विटी का और लायबिलिटी का बाइफरकेशन एमसीक्यूज या एमडीक्यूज में पूछ सकते हैं। सेकेंड, आपको इसमें फाइनेंस कॉस्ट पूछ सकते हैं, ठीक है? आपको इसमें फाइनेंस कॉस्ट भी पूछा जा सकता है, इसीलिए भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ठीक है? देन आपको ये आपके सेक्शन सी में एक छोटा सा पार्ट बन के भी पूछ सकता है, विच कैन बी ऑफ योर 4 मार्क्स। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया व्हाई दिस क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, सो आई एम pausing this video till here. Please see this video thoroughly and move to next video. Thank you for watching.